हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। PdNH3 होल ट्वाइस Cl2 का ताजा बना जलीय विलयन विद्युत चालकता प्रदर्शित नहीं करता, क्या यह यौगिक दुर्बल विद्युत अपघट्य माना जाएगा? तो आइए प्रश्न की मुख्य उदाहरणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, सममोलर विलयन के लिए सममोलर विलयन की चालकता आयनों की संख्या के समानुपाती होगी। समानुपाती आयनों की संख्या, अगर आयनों की संख्या अधिक होगी तो चालकता अधिक होगी। आयनों की संख्या, अब देखिए संकुल निर्माण में धातु की दो संयोजकताएं होती हैं। संकुल निर्माण में धातु की दो संयोजकताएं दो संयोजकताएं होती हैं। एक होती है प्राथमिक संयोजकता, प्राइमरी वैलेंसी, प्राथमिक संयोजकता, और एक होती है द्वितीयक संयोजकता। द्वितीयक संयोजकता, तो देखिए प्राथमिक संयोजकता बताती है धातु की ऑक्सीकरण अवस्था को, धातु की ऑक्सीकरण अवस्था को, और द्वितीयक संयोजकता दर्शाती है धातु की उपसहसंयोजन संख्या को, उपसहसंयोजन संख्या यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर को, कोऑर्डिनेशन नंबर। और उपसहसंयोजन संख्या का मतलब है धातु से जुड़े लिगेंड, धातु से जुड़े लिगेंड, यानी द्वितीयक संयोजकता की जो संतुष्टि होती है वो लिगेंड द्वारा होती है, और प्राथमिक संयोजकता है प्राइमरी वैलेंसी की संतुष्टि होती है ऋणायन द्वारा, यानी ये आयनित भाग है, ऋणायन द्वारा संतुष्टि। अब हमें प्रश्न में दिया है PdNH3 होल ट्वाइस Cl2। अमोनिया तो एक उदासीन लिगेंड की तरह प्रयुक्त होता है, उदासीन, और क्लोरीन है वो अगर लिगेंड की तरह प्रयुक्त हो तो वो ऋणावेशित है। तो देखिए क्लोरीन पर होता है -1, तो यहां पर पैलेडियम हो गया +2। जब पैलेडियम +2 में हो यानी इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 2 हो, तब पैलेडियम की कोऑर्डिनेशन नंबर होती है 4, यानी ये 4 लिगेंड से जुड़ा हुआ होगा। तो अब अगर हम प्राथमिक संयोजकता देखें तो यहां पर क्लोरीन द्वारा पूर्ण होगी और द्वितीयक संयोजकता अमोनिया द्वारा, लेकिन पैलेडियम की कोऑर्डिनेशन नंबर 4 करने के लिए, 4 करने हेतु, क्योंकि +2 में ये 4 लिगेंड से जुड़ेगा, दोनों क्लोरीन द्वितीयक संयोजकता की तरह, द्वितीयक संयोजकता की तरह प्रयुक्त होंगे, प्रयुक्त होंगे, यानी अब ये लिगेंड के रूप में आएंगे। और उपसहसंयोजक यौगिकों में, उपसहसंयोजक यौगिकों में, यौगिकों में धातु तथा लिगेंड समन्वय परिसर कहलाते हैं, समन्वय परिसर कहलाते हैं या समन्वय परिसर का निर्माण करते हैं, तथा यह भाग आयनित नहीं होता, आयनित नहीं होता, यानी अब ये बनेगा पैलेडियम NH3 होल ट्वाइस और दोनों क्लोरीन भी समन्वय परिसर के अंदर, यानी ये जो बड़ा भाग होता है, बड़ा कोष्टक, इस कोष्टक को बोला जाता है समन्वय परिसर, समन्वय भाग या समन्वय परिसर। और कोष्टक के बाहर होता है आयनन परिसर। तो यहां पर आयनन परिसर नहीं होगा क्योंकि दोनों क्लोरीन
लिगेंड की तरह प्रयुक्त हो गए। तो समन्वय परिसर में ये है धातु और ये अमोनिया और Cl2 प्रयुक्त हो रहे हैं लिगेंड की तरह। लिगेंड अर्थात आयन अनुपस्थित होने के कारण, अनुपस्थित होने के कारण PdNH3 होल ट्वाइस Cl2 विद्युत की चालकता नहीं दर्शाता, विद्युत की चालकता नहीं दर्शाता, यानी ये आयनों में नहीं टूटता, अतः ये नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक है, वैद्युत अनपगट्य है, इलेक्ट्रोलाइटिक है। तो चलिए उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।